इस तहरीक का नाम ही आर या पार है, को कौन इतना टाइम देगा कि ये पहले आर करे और उसके बाद पार करे। इनको पार करने से पहले ही आर कर दिया जाएगा। अब इनके साथ जो होगा तो फिर जस्टिफाइड होगा ना, इनके साथ वो सारा कुछ होगा जिसके साथ ये ना आर हो सके ना पार हो सके। पीटीआई कानून हाथ में लेगी तो फिर आर भी होगा और पार भी होगा। उन लोगों को पार करने से पहले ही आर कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया, कहा हमें पीटीआई की हुकूमत गिराने की कोई जरूरत नहीं, पीटीआई का अपना तर्ज सियासत ही उनके लिए काफी है। इनकी बयानबाजी जुबानी जमा खर्च तक रहेगी, उन लोगों से कुछ नहीं होगा। मौलाना ने ठीक कहा, पीटीआई खुद तब्दीली लाती है तो अच्छी बात है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमारी बातचीत खत्म नहीं हो सकती, वो डायलॉग पर यकीन रखने वाले सियासतदान हैं। नब्बे दिन कहाँ से फिगर आया है? आप तो सेक्रेटरी जनरल जी, ये इस हवाले से पार्टी के अंदर कोई मुशावरत नहीं हुई। ये अली अमीन साहब की अपनी एक राय हो सकती है, ये पार्टी का कोई फैसला नहीं है। पार्टी के लिए इमरान खान साहब भी की जो राय है या हुक्म जो है वो मुकद्दम है। 90 दिन से मुतालिक पार्टी में कोई मुशावरत नहीं हुई। अली अमीन गंडापुर की 90 दिन से मुतालिक अपनी राय हो सकती है, पार्टी का फैसला नहीं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा पार्टी के लिए बानी पीटीआई की राय ही मुकद्दम है। जेयूएफ के साथ कोई बात नहीं हो रही थी, ना कोई इम्कान था। जेडीए समेत कई पार्टियों ने हमसे राबता किया हुआ है, तहरीक को आगे लेकर जाना है तो इत्तेहाद बनाकर जाएंगे। अभी भी मेरी जो थ्योरी है, लोग कहते हैं कि जी हुकूमत तब्दील हो जाएगी, हुकूमत तब्दील नहीं होगी। अगर पूरे मुल्क में धांधली हुई है तो क्या सुबह खैबर पख्तूनख्वा में धांधली नहीं हुई होगी? क्या खैबर पख्तूनख्वा में वो पसंद के और नापसंद के लोग नहीं होंगे? अली अमीन गंडापुर का कहीं ना कहीं तो ताल्लुक है। मेरी थ्योरी है कि केपी की हुकूमत तब्दील नहीं होगी। पूरे मुल्क में हुकूमत बनवाई गई तो क्या केपी में नहीं बनवाई गई? जेयूआई रहनुमा कामरान मुर्तजा की प्रोग्राम खबर विद मालिक में गुफ्तगू, कहा नून लीग के सामने 2 शराइत रखी हैं कि लालच की बदनामी से बचा जाए। दूसरी शर्त है जो टारगेट हमने रखा है उसको हासिल करें। मौलाना ज़ियाउर रहमान कहते हैं अली अमीन गंडापुर स्टे पर एमपीए और वज़ीर आला हैं। मौलाना फजलुर रहमान नहीं, उनका भाई गंडापुर के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगा। इलेक्शन कमीशन की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की हलफ बर्दारी के लिए इकदाम की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 21 जुलाई के सेनेट इंतखाबात के लिए गवर्नर केपी इजलास 21 जुलाई से पहले तलब करें। वज़ीर आला समरी गवर्नर को भिजवाएं। मखसूस नशिस्तों के मेंबरान की हलफ बर्दारी पहले ही ताखीर का शिकार है। पंजाब और केपी में बारिशों ने तबाही मचा दी। ओकाड़ा में आसमानी बिजली गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। बहावल नगर में मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे जान से गए। अटक में बरसाती तालाब में नहाते हुए बहन भाई डूब गए। बच्चे को बचाने में मां ने छलांग लगा दी, तीनों जान से गए। तांदियावाला में घर की छत गिरी, 4 साला बच्चा जाँ बहक। रुझान के करीब कच्चा मंदरी मूरी समेत मुतअद्दिद गाँव ज़ेर-ए-आब। तोसा शरीफ और कोहे सलमान में शदीद बारिशों के बाद बरसाती नाले बिफर गए। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। केपी में तबाहकुन बारिश और आंधी से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। लकी मरवत में बरसाती जोहड़ में नहाते हुए 4 बच्चे डूबकर जान से गए। आबी रेले के बारिश पंजाब जाने वाला जमीनी राबता मुनक़ता। बलूचिस्तान के शहर ज़िला नसीराबाद में भी तूफानी बारिश। सिंध में मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल। हैदराबाद में बारिश ने सड़कें और गलियां डबो दी। क्लाउड बर्स्ट की इत्तला। महकमे मौसमियात ने तरदीद कर दी, कहा 30 मिनट में 50 मिलीमीटर बारिश हुई। 100 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप। शहर अंधेरे में डूब गया। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। टंडो अल्लायार में चंद मिनट की बारिश से शहर तालाब में तब्दील। टंडो मोहम्मद खान, जामशोरो, मटियारी, हाला में भी तूफानी बारिश के बाद पानी जमा हो गया। कोटरी और गिरदनवाह में भी नशेबी इलाके डूब गए। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बारिश कराची के करीब आकर रुक गई। काठोर और गिरदनवाह में बादल बरसने से मौसम खुशगवार। वज़ीर आला सिंध की बारिशों से मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर की हिदायत। कहा पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाई जाए। मुतालिका अफसरान फील्ड में रहकर तमाम इंतजामात की खुद निगरानी करें। डिजिटल मईशत की जानिब पेशरफ्त मजीद तेज करने की हिदायत।
कैशलेस और डिजिटल मईशत से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत और सार्फिन के लिए आसानी पैदा होगी। तमाम रियासती मिल्कियती इदारों को भी डिजिटल निज़ाम के दायरा कार में लाया जाए। छोटे दरमियाने कारोबार के लिए डिजिटाइजेशन, कैशलेस इकॉनमी के मराहिल आसान बनाने की हिदायत वज़ीर आज़म को बताया गया। मोबाइल ऐप और डिजिटल बैंकिंग सार्फिन की तादाद 35 मिलियन से 120 मिलियन की जाएगी। FBR में इस्लाहात से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, आवाम की सहूलतों के लिए गोशवारों को आसान तरीन बना दिया। टैक्स गोशवारों को मरकजी डेटाबेस से मुंसलिक कर दिया। नए गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुस्तफीद होगा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी पर इजहार इत्मीनान। KP में सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन इत्तेहाद पर अहम पेशरफ। PP और JUI का सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी और JUI अपोजिशन इत्तेहाद के लिए दीगर जमातों से राबते करेंगी। मौलाना फजलुर रहमान और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। अपोजिशन जमातों की हिकमत अमली पर गौर। वफाकी वजीर अमीर मकाम और फैसल करीम कुंडी ने भी मुलाकात की। PTI रहनुमाओं में भी राबते और मुशावरत। बैरिस्टर गौहर ने सोशल मीडिया पर सेनेट इंतखाब से मुतालिक फहरिस्त को जाली करार दे दिया। KP में अपोजिशन पार्टियां एक सीट के लिए लड़ रही हैं। नून लीग मखसूस नशिस्त पर JUI के खिलाफ अदालत चली गई। मुस्लिम लीग नून का ये इक़दाम किसको फायदा देगा? मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा। कहा, ऐसे अपोजिशन का मैं क्या करूं जिसका हर कदम सूबाई हुकूमत के फायदे में जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में KP में अदम एतमाद की सोच गलत है। PTI से इख्तिलाफ खत्म नहीं कर रहा, लेकिन तलखियां खत्म करना चाहता हूँ। सूबे में तब्दीली का मशवरा दिया, लेकिन ये तब्दीली PTI के अंदर से लाने की बात की। आज भी कहता हूँ पख्तूनख्वा की अक्सरियत जाली है। अली अमीन गंडापुर का एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का जवाब उनसे पूछ लें। JUI फे के दरवाजे आज भी खुले हैं। मुस्बत माहौल को PTI के चंद रहनुमा हमेशा बिगाड़ देते हैं। तर्जुमान JUI हाफिज अब्दुल्ला की 11वें आवर में गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन जमातें दस्तों गिरबां हैं तो हुकूमत मजबूत हो जाएगी। PTI को सोचना चाहिए कि अपोजिशन को साथ लेकर चलना है या तफरीक रखनी है। कौमी असम्बली में PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर ने कहा, बानी PTI से माह से किसी को मिलने नहीं दिया गया। बानी PTI से चंद बुकला को मिलने दिया जाता है। PTI और मौलाना फजलुर रहमान एक हो जाएं तो अगले दिन हुकूमत नहीं होगी। नून लीग के रहनुमा इख्तियार वली का कहना था, JUI फे और PTI का इत्तेहाद नामुमकिन है। PTI को भी मालूम है कि मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेहाद कभी नहीं होगा। KP हुकूमत गिरी तो सियासत छोड़ दूंगा। अपने दिफा की बात करता हूँ, इसे धमकी कहा जाता है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सेनेट इलेक्शन से मुतालिक तमाम फैसले बानी PTI ही करेंगे। पार्टी में ग्रुप बंदी नहीं होनी चाहिए। इदारों के दरमियान एतमाद की बहाली नागुज़ीर है। पार्टी की क़यादत को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। PP रहनुमा हुमायूं खान कहते हैं, पख्तूनख्वा हुकूमत का 12 साला दौर नाकामियों से भरपूर है। जंगलात की कटाई हो रही है। स्वात वाक़े में इंक्वायरी कमेटी ने रेस्क्यू एहलकारों और ज़िला इंतज़ामिया को जिम्मेदार ठहराया।